हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने ही यूट्यूब चैनल UAA इंग्लिश में। इस क्लास में हम इस स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे एक एक वर्ड को लेकर। आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, इन सभी वर्ड्स की मीनिंग लिखते जाइए। लिखने से ये वर्ड मीनिंग ज़्यादा देर तक याद रहेगी। साथ में मैं आपको ग्रामर से जुड़ी, टेनिस से जुड़ी भी बातें बताऊंगा, जिससे आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना अच्छे से आने लगेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप YouTube चैनल से देख रही हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप Facebook पेज से देख रही हो तो Facebook पेज को फॉलो ज़रूर करना। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, मज़ेदार स्टोरी है। चलो दोस्तों, स्टोरी को शुरू करते हैं। द हिडन ट्रेजर। हिडन यानी कि छुपा हुआ, ट्रेजर यानी कि खजाना। आज की स्टोरी का टाइटल है छुपा हुआ खजाना। There lived a farmer in the village. There यहाँ पे एज अ डमी सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। जब हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो तब हम दिया का इस्तेमाल करते हैं। lived यानी कि रहता था, आ यानी कि एक फार्मर यानी कि किसान, इन यानी कि मैं, द विलेज यानी कि गाँव। गाँव में एक किसान रहता था। lived की फर्स्ट फॉर्म होते हैं live, live यानी कि रहना, lived यानी कि रहता था। He had 5 sons. had हम पास्ट में इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास क्या था, क्या नहीं था, तो उसके लिए हम had का इस्तेमाल करते हैं। उसके 5 बेटे थे। sons यानी कि बेटे, अगर एक बेटा होता तो son, ठीक है। They were all adults and never helped their father. दे यानी कि वो, वर यानी कि थे, ऑल यानी कि सभी, आइडलर्स यानी कि काहिल, या हम कहेंगे सुस्त, ठीक है। आइडलर्स हम उस बंदे को भी कहते हैं जो आदत से ही सुस्त हो, ठीक है। वो शख्स जो आदत से ही सुस्त हो, हैबिचुअली लेजी पर्सन। एंड और नेवर यानी कि कभी नहीं, हेल्प यानी कि मदद की, डियर फादर अपने बाप की, तो उन्होंने कभी अपने बाप की मदद नहीं की। हेल्पड की फर्स्ट फॉर्म होते हैं हेल्प, हेल्प यानी कि मदद करना, हेल्पड यानी कि मदद की। दे ऑलवेज quarreled among themselves. दे यानी कि वो, ऑलवेज यानी कि हमेशा, quarreled यानी कि झगड़ते रहते थे, among themselves यानी कि आपस में, वो हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे। quarreled की फर्स्ट फॉर्म होती है quarrel, quarrel यानी कि झगड़ना। The father was very much sad and worried. द फादर यानी बाप, was यानी था, वेरी मच यानी कि बहुत ज्यादा, सैड यानी कि उदास, एंड यानी कि और, वरीड यानी कि फिक्रमंद, ये हम कहेंगे परेशान। तो उनका बाप बहुत उदास और परेशान था। ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट। ही ट्राइड उसने कोशिश की। ट्राइड की फर्स्ट फॉर्म होते हैं ट्राई, ट्राई यानी कि कोशिश करना, हिज लेवल बेस्ट यानी कि अपनी तरफ से पूरी, ठीक है। तो इस सेंटेंस का पूरा मतलब क्या है, उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। टू मेंड देयर हैबिट्स। मेंड यानी कि ठीक करना या संवारना, देयर हैबिट्स यानी कि उनकी आदतें। बट ऑल इन वैन, लेकिन सब बेकार। वैन यानी कि बेकार, तो उसकी पूरी कोशिश बेकार रही। वंस ही वॉज टेकन इल। वंस यानी कि एक दफा, ही वॉज टेकन इल वो बीमार हो गया। ही कॉल्ड हिज सन्स। ही कॉल्ड उसने बुलाया, हिज सन्स अपने बेटों को। कॉल्ड के फर्स्ट फॉर्म होती है कॉल, कॉल यानी कि बुलाना, कॉल्ड यानी कि बुलाया, ठीक है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ऑल ऑफ देम वो सब, रीच्ड पहुंच गए, देयर यानी कि वहां। रीच्ड की फर्स्ट फॉर्म होती है रीच, रीच यानी कि पहुंचना, रीच्ड यानी कि पहुंच गए। ही आस्क्ड देम उन्होंने उनसे कहा, टू सिट डाउन नीचे बैठने का, एंड लिसन टू हिम केयरफुली और ध्यान से सुनने को। तो उन्होंने उनसे नीचे बैठने और ध्यान से सुनने को कहा, यानी कि अपने बेटों को। केयरफुली यानी कि ध्यान से, हिंदी में कहते हैं सावधानी से, ठीक है। तो उन्होंने उनसे बैठने और सावधानी से सुनने को कहा। लिसन यानी कि सुनना। द ओल्ड फादर सैड, बूढ़े बाप ने
کہا my dear sons میرے پیارے بیٹو I am weak and ill I am weak میں کمزور ہوں and ill اور بیمار ill یعنی کہ بیمار weak یعنی کہ کمزور I may die میں مر سکتا ہوں die یعنی کہ مرنا die کی سیکنڈ فارم ہوتی ہے died یعنی کہ مر گیا may یعنی کہ سکنا any moment کسی بھی لمحے moment یعنی کہ لمحہ ٹھیک ہے کسی بھی وقت میں مر سکتا ہوں there is a lot of money hidden in our fields there یہاں پہ ایز اے ڈمی سبجیکٹ استعمال ہوا ہے is یعنی کہ ہے a lot of money یعنی کہ بہت پیسے hidden یعنی کہ چھپا ہوا in our fields یعنی کہ ہمارے کھیتوں میں بہت پیسے چھپا ہوا ہے but لیکن I have forgotten where I had buried it but لیکن I have forgotten یعنی کہ بھول گیا ٹھیک ہے forgotten کی فرسٹ فارم ہوتی ہے forgot یعنی کہ بھولنا یہاں پہ have کے ساتھ ہے verb کی تھرڈ فارم یعنی کہ چکا ہے چکی ہے چکے ہیں لیا ہے لی ہے دی ہے کی ہے تو present perfect tense ہے یعنی کہ میں بھول چکا ہوں یا ہم کہیں گے میں بھول گیا ہوں where یعنی کہاں I had buried میں نے دفن کیا تھا it یعنی کہ اسے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی had کے ساتھ ہے verb کی تھرڈ فارم تو چکا تھا چکی تھی چکے تھے لیا تھا لی تھی دی تھی کی تھی تو past perfect tense ہے تو ان کے باپ نے ان سے کہا کہ میں یہ بھول گیا ہوں کہ میں نے اسے کہاں دفن کیا تھا dig that treasure out dig یعنی کہ کھودنا that treasure یعنی کہ اس خزانے کو باہر یعنی کہ اس خزانے کو کھودنا after my death میری موت کے بعد after نے کے بعد death یعنی کہ موت ٹھیک ہے The farmer died after 2 days کسان 2 دن کے بعد مر گیا died یعنی کہ مر گیا ٹھیک ہے اس کی فرسٹ فارم ہوتا ہے die یہ میں نے آپ کو ویڈیو میں اوپر بتایا ہے The sons dug جو ہے یہ dig کی سیکنڈ فارم ہے dig یعنی کہ کھودنا dug یعنی کہ کھود لیا بیٹو نے کھود لیا every inch یعنی کہ ایک انچ of the tent جو ہے اس کے بہت سارے مطلب ہیں لیکن یہاں پہ جو ہے tent ہمیں یہ مطلب دیتا ہے کہ زمین کا یعنی کہ فیلڈز کا تو انہوں نے کھیت کی ایک انچ کھود لی but could not find anything but لیکن could not نہیں سکا find یعنی کہ ملنا anything یعنی کہ کچھ بھی لیکن کچھ بھی نہیں مل سکا وہ سب کھود کر ایک انچ کھود کر انہیں یعنی کہ کوئی بھی پیسہ نہیں ملا as the field was well plowed as یعنی جیسا کہ the field یعنی کھیت was یعنی کہ تھا well plowed یعنی کہ اچھی طرح سے ہل چلا plowed یعنی کہ ہل چلا plowed کی فرسٹ فارم ہوتی ہیں plow یعنی کہ ہل چلانا plowed کا میں یہاں پہ آپ کو میننگ سیمپل سے سمجھاؤں گا پہلے جو ہماری زمین ہوتی ہے وہ سخت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم جو ہے اس پہ ہل چلاتے ہیں اسے ٹھیک کرتے ہیں سنوارتے ہیں تو تب جا کے ہمارا زمین کچھ بونے کے لائق ہوتا ہے یعنی کہ سیڈز یا کچھ فصل بونے کے لائق ہوتا ہے جب ہم اس کو اچھی طرح سے ویل پلاؤڈ کرتے ہیں یعنی کہ اچھی طرح سے ہل چلاتے ہیں تو ہندی میں کہتے ہیں پلاؤڈ کو جوتا ہوا سم اولڈ مین کسی بوڑھے آدمی نے ایڈوائزڈ دیم انہیں مشورہ دیا ایڈوائزڈ یعنی کہ مشورہ دیا یا ہم کہیں گے ہندی میں صلاح دیا تو کسی بوڑھے آدمی نے انہیں صلاح دیا مشورہ دیا ٹو سو ویٹ گندم بونے کا سو یعنی کہ بونا ویٹ یعنی کہ گندم ان دیٹ اس میں تو جیسے کہ کھیت اچھی طرح سے ہل چلا ہوا تھا کسی بوڑھے آدمی نے انہیں مشورہ دیا اس میں گندم بونے کا they had a very good crop ان کی فصل بہت اچھی تھی had یعنی کہ تھا تھی تھے crop یعنی کہ فصل تھی by selling the
wheat they got a lot of money by selling यानी कि बेच कर the wheat गुंदम they got उन्हें मिल गए a lot of money बहुत पैसे यानी कि काफ़ी रकम गुंदम बेचकर उन्हें बहुत पैसे मिल गए now अब they understood वो समझ गए understood की फर्स्ट फॉर्म होती है understand यानी कि समझना what their fathers meant उनके बाप का क्या मतलब था meant यानी कि मतलब यानी कि अब वो समझ गए कि उनके बाप का क्या मतलब था it was really the hidden treasure it was यानी कि ये था really हिंदी में कहते हैं वास्तव में सच में हकीकत में द हिडन ट्रेजर छुपा हुआ खजाना ठीक है यानी कि ये वास्तव में सच में छुपा हुआ खजाना था फ्रॉम दैट डे उस दिन से फ्रॉम यानी कि से दे वर्कड हार्ड एंड लिव्ड अ हैप्पी लाइफ दे वर्कड हार्ड उन्होंने सख्त मेहनत की वर्कड हार्ड यानी कि सख्त मेहनत एंड और लिव्ड यानी कि गुजारी a happy life खुशगवार जिंदगी और खुशगवार जिंदगी गुजारी तो स्टोरी का मॉरल देखते हैं मॉरल नो पेन्स नो गेन्स कोशिश नहीं तो फायदा नहीं ये एक मुहावरा है जिसका मतलब है कोशिश नहीं तो फायदा नहीं तो हमें इस स्टोरी से यही पता चलता है मॉरल से यही पता चलता है कि कोशिश करने से इंसान हर कोई चीज़ हासिल करता है एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन द वर्ल्ड बट हार्ड वर्क इज़ सो नेसेसरी तो हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है तो हम हर कुछ पा सकते हैं दुनिया में जो हमारी चाहत होगी हम उसको हासिल कर सकते हैं लेकिन इसके पीछे हमें हार्ड वर्क करनी है तब जाके जो है हम उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ वो स्टोरीज़ आपके लिए लाने की जिन स्टोरीज़ से आपका इंग्लिश भी अच्छा हो आपको अच्छा मॉरल भी मिले तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आए तो लाइक शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसी स्टोरी लगी